नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान आपको बताऊंगा कि 3 दिन में किस तरह से राजस्थान की राजनीति के समीकरण बदल गए। जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई ठीक 3 दिन पहले जब प्रभारी अजय माकन ने एयरपोर्ट पर एक बयान दिया कि सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं और वो तीनों मंत्री वो हैं जो एक व्यक्ति होने के बाद भी 2 पदों पर काम कर रहे थे, एक सत्ता में और एक संगठन। तीनों मंत्री भी थे और तीनों के पास संगठन का काम भी था, जिसमें शामिल थे गोविंद डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भी थे कांग्रेस के और शिक्षा मंत्री भी थे, हरीश चौधरी जो प्रदेश प्रभारी हैं पंजाब के और वो राजस्व मंत्री भी हैं राजस्थान सरकार में, जो एक और मंत्री जिनके पास रघु शर्मा जिनके पास चिकित्सा मंत्रालय भी था और प्रभारी मंत्री भी थे गुजरात के। तो ऐसे में एक व्यक्ति एक पद, इस फॉर्मूले पर काम करने की बात जब राहुल गांधी ने कही थी तो उसको आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया और अपने इस्तीफे की पेशकश सोनिया गांधी से कर दी। मामला समीकरण बदलते हुए दिखा और दूसरे दिन जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने की बात कही तो किसान विजय दिवस के रूप में कार्यक्रम कांग्रेस ने आयोजित किया और उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक इशारा किया और इशारे में उन्होंने कहा कि ये एनर्जी कार्यकर्ताओं बचा कर रखिए, क्योंकि जो आप तालियां बजा रहे हैं इस एनर्जी की आगे भी जरूरत पड़ेगी। एक पिटारा खुलने वाला है, कई लोगों को सौगात मिलने वाली है और वहां से ये स्पष्ट हो गया कि अब राजस्थान की राजनीति में भूचाल आने वाला है। कई लोगों की सीट जाने वाली है, कई लोगों को नई सीट मिलने वाली है। सारी मीडिया की निगाह वहां टिक चुकी थी, पूरा प्रदेश देख रहा था कि आखिर क्या होगा। खासतौर पर कांग्रेस और विपक्ष दोनों निगाह बनाए हुए थे कि क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी दिन शाम को एक मीटिंग करते हैं, मीटिंग में सबके इस्तीफे ले लिए जाते हैं, पद उनके ले लिए जाते हैं। 3 मंत्री जिन्होंने 2 पद होने की बदौलत जो इस्तीफे दिए थे, सोनिया गांधी को पेशकश की थी, वो स्वीकार हो जाते हैं। उन इस्तीफों को मुख्यमंत्री राज्यपाल को सौंप देते हैं। सब सोचते हैं कि चलो ये 3 मंत्री ही हुए हैं, लेकिन अशोक गहलोत को बहुत प्रखर नेता माना जाता है और दूरगामी सोच का नेता माना जाता है, लिहाजा उन्होंने वो 3 इस्तीफे राज्यपाल को दिए और उसके बाद एक लिस्ट जारी हुई प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यालय से, ट्वीट हुआ जिसमें 15 नए चेहरों को जगह दी गई। उसमें 3 वो भी चेहरे थे जिनको प्रमोट भी किया गया। सचिन पायलट के 5 लोगों को उसमें जगह दी गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री शामिल थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो एक दरार पायलट और गहलोत के बीच आ गई थी उसको भरने की कोशिश और ये दिखाने की कोशिश की कांग्रेस एकजुट है, उस पर पूरा काम हो रहा था। हालांकि आलाकमान पहले भी एक सर्वे करवा चुका था, कमेटी बना चुका था, सबकी रिपोर्ट दिल्ली जा चुकी थी, लगभग सब कुछ तय था, बस अमली जामा पहनाना बाकी था और उस लिस्ट ने इस काम को भी पूरा कर दिया। जैसे ही सुबह हुई सारा मीडिया इसी फिराक में था कि अगली खबर क्या आने वाली है। लोगों के पास फोन आना शुरू हुए, जिनको मंत्री बनाया जाना था उनके पास फोन आना शुरू हुए और फिर 2 बजे एक बैठक पीसीसी कार्यालय में हुई जहां सभी को बुलाया गया। खुद मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे, अजय माकन भी वहां पहुंचे, सचिन पायलट भी वहां पहुंचे। उससे पहले सचिन पायलट एक प्रेस वार्ता कर चुके थे। खासतौर पर टाइम्स नाउ से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अब किसी के मन में कोई मनमुटाव नहीं है, कोई गुट नहीं है, हम सब एक हैं, एक नेतृत्व के नीचे हम लोग चुनाव लड़ते हैं और कोशिश करते हैं कांग्रेस को आगे बढ़ाने की और 2023 में भी हम यही करेंगे। तो समझ में आ रहा था कि 2023 का समीकरण है जो बिठाने की कोशिश गहलोत धड़ा कर चुका है, यानी गहलोत कर चुके हैं। सचिन पायलट भी वहाँ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आए। तो ऐसे में एक संदेश देने की एक मन से कोशिश की गई कि सब एक हैं और शाम 4 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 15 लोगों को शपथ दिलाई गई, जिसमें खासतौर पर चूंकि सचिन पायलट ये कहते रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान का बहुत बड़ा सहयोग कांग्रेस की सरकार बनाने में रहा, वहाँ से कई एमएलए जीते, इसलिए उसको तवज्जो मिलनी चाहिए, लिहाजा ये ख्याल रखा गया और पूरी राजस्थान से कई लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। वहीं राहुल गांधी कहते रहे हैं, प्रियंका गांधी कहती रही हैं कि महिलाओं को वरीयता दी जानी चाहिए, तो एक महिला मंत्री को राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री में प्रमोट किया गया, एक मुस्लिम महिला विधायक को मंत्री बनाया गया, एक और महिला को मंत्री बनाया गया। तो ऐसे करके 3 महिलाओं को मंत्री बनाया गया। साथ ही जो पायलट गुट के लोग थे उनमें से भी 5 लोगों को मंत्री बनाया गया। ये ध्यान रखा गया कि जनजाति क्षेत्र से किसको बनाया जाए। एससी के 4 लोग लिए गए, जाट चेहरों नाराज ना हो इसलिए जाट चेहरे भी हेमाराम चौधरी, ब्रजेंद्र ओला, रामलाल जाट, उनको लिया गया क्योंकि डोटासरा जाट हैं जिनका इस्तीफा ले लिया गया था। वहीं हरीश चौधरी भी जाट हैं जिनका इस्तीफा लिया गया था और ब्राह्मण चेहरे के रूप में एक बड़ा चेहरा थी रघु शर्मा, उनकी जगह महेश जोशी को जगह मिली।
महेश जोशी मुख्य सचेतक भी रहे और अब कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, एक लबो-लबाब सामने आता है कि 2023 में समीकरण गलत ना हो, सारे सवालों का हल इसी समीकरण से निकाला जा सके, इसकी पूरी कोशिश, पूरी कवायद रही और 4 बजे राजभवन में 15 लोगों ने शपथ ले ली। अब एक नया चेहरा नए मंत्रियों के साथ गहलोत के मंत्रिमंडल का होगा, लेकिन साथ ही उनके ऊपर एक चैलेंज रहेगा, एक दोहरा वजन कंधों पर रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अब उनके पास नहीं बचा है। दिसंबर में 3 साल पूरे हो जाएंगे सरकार के, ऐसे में 2 साल बचते हैं, उसमें भी आचार संहिता का कुछ समय निकाल दें और लिखने, समझने, पढ़ने में जो समय लगेगा उसमें हम निकाल दें, लगभग 1 सवा साल 1.5 साल लोगों के पास बचता है। ऐसे में जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं, क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं हैं, विकास कार्य जो कोरोना की वजह से रुक गए थे और आपसी रस्साकसी की वजह से भी रुके हुए थे, वो जनता डिमांड करती है कि उनके विकास कार्य हों। अब जिनको नया भार मिला है, उनके पास समय कम है, काम ज़्यादा है, तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि इस कम समय में एक रणनीति बनानी पड़ेगी किस तरह से कि वो इस ज़्यादा काम को अमली जामा पहना सकते हैं। बड़ी चुनौतियां हैं, नया मंत्रिमंडल है, नया सवेरा है और एक नई शुरुआत, जहां गहलोत और पायलट के बीच की जो दरार है उसको कम करने की कोशिश और चुनावी समीकरणों को साधने की कोशिश यहाँ दिख रही है। पायलट ने कहा है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको वो निभाएंगे।